हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, नवरात्रों से वृश्चिक राशि के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर गठित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पे 8 अंक लिखा हुआ आपकी राशि वृश्चिक राशि है। और आपकी राशि से जो पंचम भाव है, जहाँ पर 12 अंक लिखा, वहां पर शनि महाराज विराजमान है। आपकी राशि से शनि महाराज पहले सुख भाव में विराजमान थे और आपके ऊपर शनि की ढैया 2.5 वर्षों से चल रही थी। अब समय का ऐसा फेरबदल हुआ कि शनि महाराज ने आपको ढैया से मुक्त कर दिया है, आपके पंचम में चले गए हैं। अब क्या परिवर्तन आपके जीवन में शनि महाराज करेंगे? शनि महाराज जो हैं कर्म फलदाता है, कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान शंकर ने, भगवान जी ने शनि महाराज को ये आशीर्वाद दिया है कि आप अपनी दृष्टि जिस पर भी डालोगे कर्मों के आधार पर, अगर व्यक्ति के अच्छे कर्म हैं तो व्यक्ति को जो है आप माला माल बना देना। लेकिन व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसको जो है आप दुख, कला, कष्ट, परेशानियां, उलझने जीवन में लगातार उसके जीवन में होती है। और जिनकी कुंडलियों में शनि महाराज अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में होते हैं तो वो पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करने वाले वो होते हैं और वर्तमान में बहुत अच्छे कर्म करते हैं। तो ऐसे जातकों को, जातिकाओं को शनि महाराज ने आपके पंचम में बैठ करके क्या परिवर्तन, क्या अच्छा करने वाले हैं, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। शनि महाराज जी की जो दृष्टियां हैं वो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि महाराज जी देखते हैं। पहले शनि महाराज आपके 6ठे भाव को देख रहे थे, स्वास्थ्य के भवन को देख रहे थे, रोग के भवन को देख रहे थे, साथ में कर्जे के भवन को देख रहे थे और आपके जो है कर्म के भवन को देख रहे, जो आप काम करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, रोजगार जो भी करते हैं वृश्चिक राशि वाले, उसको देख रहे थे। और 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को शनि महाराज देख रहे थे, यानी कि आपकी राशि पर प्रभाव, साथ में आपके कर्म पर प्रभाव और ये साथ में आपके जो स्वास्थ्य है उस पर भी शनि महाराज का प्रभाव था। अब ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा आपका और नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी अपनी। और अपने जीवन में जो रुकावटें थी, जो आप मंद गति से चल रहे थे, आपके काम नहीं बन रहे थे और आपके जीवन में अचानक कोई परेशानी आ रही थी, वो सब शनि महाराज के आधार पर आपको हो रहा था, क्योंकि शनि की ढैया जो है आप पर थी। अब शनि ग्रह आपके पंचम में है तो ये वैसे राशि से पंचम शनि भी इतने उत्तम नहीं माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस ढैया से तो बहुत बढ़िया है। और फिर ऊपर से शनि ग्रह जो है कर्मों के आधार पर फल देते हैं। तो आपके जो है पंचम में बैठ करके वैसे सोचने समझने की शक्ति तो बढ़ाएंगे, ज्ञान की वृद्धि करेंगे, कमियों को दूर करेंगे, संतान सुख को आपको देंगे। विद्यार्थियों के लिए, पठन पाठन के लिए जो विद्यार्थी आलस्य करेंगे उनके लिए तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन जो आलस्य नहीं करेंगे, आप अपना ध्यान अध्ययन पे निरंतर अध्ययन करते रहेंगे या मन को नहीं भटकाएंगे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ नया शोध जीवन में शनि ग्रह देंगे। और व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति, लाभ शनि ग्रह की दृष्टि से आपको मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन में भी जो परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, विवाह में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी समाप्त करेंगे ना। विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन परेशानियां हैं वो परेशानियां समाप्त होंगी और लाभ के अवसर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, शनि ग्रह जो है अब आपको लाभ देना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि अचानक कुछ बड़ा काम बन जाना,
कहीं से दुगना मुनाफा हो जाना, नौकरी में उन्नति मिल जाना, या अच्छी जगह नौकरी मिल जाना, या जहां आप हैं वहां पर जो आपके साथ में जो काम करते थे उनके साथ अनबन थी, अनबन के कारण से आपकी उन्नति रुकी पड़ी हुई थी, या आपका मन नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ जो परेशानियां थी वो परेशानियां समाप्त होंगी, शत्रु बाधा समाप्त होगी, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी आपको, और आप ये शत्रु जो है आपसे दूर होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हल्के फुल्के 50 दिनों के लिए जब तक आपके पंचम भाव में राहु हैं, साथ में शनि हैं, तो ये योग जो होता है नजर बाधा का योग होता है। इसमें जो है नजर बाधा लगने के योग होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई छाया है या प्रेत छाया है, या आपके ऊपर पहले से कोई भी छाया है, तो वो छाया के कारण से आप जो है 50 दिनों तक थोड़ा सा मानसिक तनाव में, चिड़चिड़ापन और कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको रह सकती है। इसके लिए उपाय मैं आपको बताऊंगा। ये उपाय करने से आपको ये समस्याएं से आप कहीं ना कहीं इस समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे। तो ये दृष्टि जो है धन धान्य के लिए भी बढ़िया है, धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है, कुटुंब परिवार के लिए अच्छा है। कुटुंब परिवार के काम बनेंगे, परिवार में जो तनाव है तनाव समाप्त होगा वृश्चिक राशि वालों का। और भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी सुखों की भी वृद्धि होने जा रही है। नई नौकरी मिलने के अवसर आपको मिलेंगे। शनि के ये परिवर्तन से तो बहुत बड़ा परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आएगा। पहले तो जो समस्याएं थी, तनाव था, परिवार में तनाव था, कलेश था, बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, या कुटुंब में, या दाम्पत्य जीवन में, या नौकरी में कुछ भी समस्याएं थी, काम नहीं बन रहे थे, अटक रहे थे, सरकारी विभागों में आपकी फाइलें अटकी पड़ी थी, या आपके कोई विवाद चल रहे थे, कोर्ट में विवाद है या कहीं भी विवाद है, उन विवादों में छुटकारा नहीं हो पा रहा था, तो ये सब शनि की ढैया के कारण से आपको प्राप्त हो रहा था। अब जो ये मुसीबतें आपको से दूर भागेंगी, और जिनके ग्रह बहुत अच्छे होंगे कुंडली में उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। 50 दिनों तक राहु और शनि का आपका पंचम भाव में पिशाच योग बनेगा। इस योग के कारण से आप समस्याएं रह सकती हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना है, भगवान हनुमान जी की साधना करना है। ऐसे हनुमान जी के स्तोत्र है, वडवालन स्तोत्र है, मारुति स्तोत्र है, शंकर भगवान जी के अपराजिता स्तोत्र है, इसका पाठ करें। ओम नमो भगवते रुद्राय या मृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भगवान शंकर को रुद्राभिषेक या इत्यादि, या भगवान शंकर को पंचामृत स्नान इत्यादि आप नित्य करने से कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं दूर होंगी। और जो स्तोत्र पाठ मैंने बोला, ये अगर आप नित्य करेंगे तो कोई भी समस्याएं, कोई भी नजर बाधा आपके ऊपर नहीं रह सकती। अगर इससे भी ऊपर आप करना चाहते हैं तो महाविद्या का पाठ करने से आपके जीवन के संकट, परेशानियां दूर होंगी, और जो भी नजर बाधा, जो भी परेशानी आपको परेशान करेगी, या छल चित्र आपको परेशान करेंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा राहत होने वाली है। भैरव की साधना भी रविवार को नित्य भैरव मंदिर में जा करके आप दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद वहां चढ़ा सकते हैं, तो इससे बहुत आपको राहत मिलेगी। मेरे हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब आप ढैया से मुक्त हो रहे हैं और शनि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जो समस्याएं, जो परेशानी, जो तनाव, जो मान सम्मान में कमी, या ऐश्वर्य में कमी, या विदेश जाने में समस्याएं, या आप विदेश में रहने के बाद भी कुछ उन्नति नहीं हो पा रही थी, रुकावटें थी, आपकी गति बहुत मंद थी, जबकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा रहती है, बहुत ज्यादा ताकत व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के कारण से कुछ ना कुछ परेशानियां जीवन में रहती थी। आप बैठे बैठे रोने लग जाते थे, बैठे बैठे रोते रहते थे अपने किन्हीं कारणों से। वो सारी समस्याएं आपको आपके दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।